राधे राधे दोस्तों। आज के क्लास में साधारण ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, कोई वस्तु 2540 रुपया नगद या 1340 रुपया नगद साथ ही एक महीने बाद 1205 रुपये के भुगतान पर बेचा जाता है, तो किस्त योजना में लगा ब्याज की दर निकाल। अच्छा, ये सवाल क्या कहा है कि यदि कोई वस्तु को आप खरीदते हैं कैश तो 2540 रुपया देना पड़ेगा। बट याद रखिएगा, ये कैश में एक मुश्त देना पड़ेगा। लेकिन जो इस वस्तु को लिया वो कैसे लिया, 1340 रुपये का भुगतान किया और बाकी जो पैसा बच गया, कितना बचा घटा के चेक कर लीजिए, 1200 रुपया बचा। इस 1200 रुपये का भुगतान वो एक महीने बाद किया। लेकिन जब वो एक महीने के बाद वस्तु लाने गया तो उसे 1205 रुपया देना पड़ा। देना कितना था 1200 रुपया, देना कितना पड़ा 5 रुपया। ये 5 रुपया बढ़ा क्यों? क्योंकि वो एक महीने का उस पर ब्याज लग गया। उस समय बोला है एक महीने बाद, तो यहाँ पे टाइम जो है एक महीना है। तो हम इसका कैसे निकालेंगे रेट? तो रेट बराबर होगा एसआई इंटू का 100 पी इंटू टी। एसआई क्या लेंगे बच्चा? 5 रुपया। क्यों? क्योंकि 1200 रुपया पर ही हमें 5 रुपये का ब्याज देना पड़ा है, तो गुना का 100। प्रिंसिपल क्या है 1200 लेंगे, क्योंकि 1200 रुपया पर ही तो 5 रुपया बढ़ा है, तो हम ऐसो प्रिंसिपल 1200 रुपया लेंगे। टाइम कितना लेंगे? एक महीना लेंगे। लेकिन याद रखिए, रेट तो हमेशा वार्षिक निकाला जाता है, तो वार्षिक निकालने के कारण हम 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मंथ जो है अब ये चेंज हो जाएगा और ईयरली हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 12 से 12 कट कर, 00 से 00 कट गया, तो ये जो आया हमारा 5% आया। देखिए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर सी में है 5%। तो इस तरीका से ऐसे सवालों को हम सोल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, कोई धन 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए तो कितने वर्ष में धन 2 गुना हो जाएगी? बच्चा इस तरह का सवाल को कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। सवाल कहता है 3 साल में कोई पैसा जो है 81,840 रुपया हो गया है और वही पैसा 5 साल में 92,400 रुपया हो चुका है। देखिएगा क्या कि ये पैसा जो है 81,840 से 92,400 रुपया जो बढ़ा है, कितने दिन में बढ़े? 2 साल में बढ़े। 2 साल में बढ़े। और ये 2 साल में कितने बढ़े हैं जरा ये भी देख लेते हैं। 0 हो गया, इधर 6 और 13 में 8, 5 हो गया, ये 0 हो गया। 10,560 रुपया जो है 2 साल में बढ़े। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा ये देख लेते हैं। 2 बचे 10, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। बच्चा इस तरह का सवाल कभी भी पूछता है तो क्या करिएगा, 1 साल का ब्याज ही निकालिएगा। उससे क्या होगा कि यदि 3 साल का पूछ रहा है तो 3 से गुना कर दीजिएगा, 5 साल का ब्याज निकालना हो तो 5 से कर दीजिएगा। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में 3 से गुना कर लेते हैं, तो हमें क्या पता चल जाएगा, 3 साल का ब्याज पता चल जाएगा। तो 3 साल में हमें जो ब्याज मिला है, 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 3 अठी 24, 3 दूनी 6, 7 8, 3 पछे 15, 15,840 रुपये का हमें ब्याज मिला है। बच्चा देखिए 3 साल में कोई पैसा जो है 81,840 रुपया हो जाती है, कहने का मतलब ये अमाउंट है। और अमाउंट किसे कहते हैं? वैसा पैसा जिसमें प्रिंसिपल और ब्याज लगा हुआ। तो हम इससे ब्याज को माइनस कर देंगे जिससे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो ये हमारा 3 साल का ब्याज है। तो ये ब्याज जो है 81,840 रुपया में जब आप माइनस कर दीजिएगा तो हमें प्रिंसिपल पता चल जाएगा। प्रिंसिपल क्या आएगा देख लेते हैं, 00066, 66,000 रुपये का हमें प्रिंसिपल प्राप्त होता है। रेट निकालना काफी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि हमें प्रिंसिपल पता है, 3 साल का ब्याज पता है, तो रेट बराबर होता है एसआई इंटू 100 पी इंटू टी। एसआई की जगह में क्या लिखेंगे, 3 साल का ब्याज मतलब 15,840 रुपया गुना का 100। प्रिंसिपल क्या है बोस? 66,000 रुपया गुना आपका टाइम 3 साल लेंगे, तो ये 1 0 से ये कट के सारे 3 0 ऊपर, 3 0 नीचे, सारे कट लें। 11 6 66, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 11 चौके 44, 6 18, 8% आया। हमारा ब्याज कितना बन गया? 8%। लेकिन क्वेश्चन कहता है ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो यह धन कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? सवाल कहता है ब्याज में 8% जो लाए हैं
उस पे 2% की वृद्धि कर दीजिए। मतलब हमारा जो ब्याज है, नया रेट जो आया वो 10% आया। तो टाइम बताइए कि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो बच्चा इस जगह पे आप ट्रिक यूज कर लीजिए, t इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाई r इंटू का 100। तो आप n के जगह में क्या लिखिएगा, 2 गुना, तो 2 माइनस का 1, रेट 10% गुना का 100। तो ये हमारा जो आएगा कट के 10% आएगा। और इस तरीका से मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा। क्विक समरी देख लेते हैं कि किस तरह से ये सवाल को समझा जा सकता है। सवाल कहा है कि 3 साल में कोई पैसा 81,840 रुपया हो जाती है, वही पैसा 5 साल में 92,400 रुपया हो गई है। तो देखिए कि 2 साल इधर अंतर आ रहा है समय में, और इधर पैसा का जो अंतर आ रहा है 10,560। हम 1 साल में बदल दिए, तो 1 साल में 5,280 रुपया का हमें ब्याज मिला था। हमें क्या चाहिए, 3 साल का ब्याज चाहिए। क्यों चाहिए 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज इसमें माइनस कर देंगे, जिससे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। बस वही किए, 3 से गुना कर दिए, 15,840 रुपया हमें 3 साल का ब्याज मिल गया। वही 15,340 रुपया हमें सुमिश्रधन में घटा दिए, 66,000 रुपये का मूलधन हुआ। रेट निकालने का फॉर्मूला SI इंटू 100 P इंटू 2 सॉल्व कर दिए, हमारा 8% आ गया। 8% आने पे हमें कहा है क्वेश्चन में कि आप जो है 2% की वृद्धि कीजिए। हम 8 में 2 जोड़ देंगे, 10% नया रेट आ गया, और इस तरीका से हम फॉर्मूला डाल देंगे, n-1 वाला ये हो गया। अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है तो कैसे बनाएंगे, इस जगह से आप चाहिएगा तो कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाता है। बच्चा 2 गुना का मतलब क्या होता है, 2 गुना का मतलब होता है कि जितना का प्रिंसिपल है उतना ही का ब्याज। तो प्रिंसिपल जो है 66,000 है, तो प्रिंसिपल में यदि आप 66,000 लिखते हैं तो ब्याज में भी आपको 66,000 लिखना होगा। रेट कितना निकाले हैं, रेट जो है 10% निकाले हैं। तो टाइम का फॉर्मूला डालिए, SI इंटू 100 P इंटू R। SI की जगह में क्या लिखिएगा, 66,000। प्रिंसिपल की जगह में कितना लिखेंगे, 66,000 गुना का 100, रेट में लिखेंगे 10%, कट गया इससे, और इस प्रकार 10% आ गया। ये वाला आंसर, ये आंसर दोनों क्या है, आपस में सेम है। तो आपको अगर ट्रिक पता है तो आप n-1/r गुना 100 लिखिए, और नहीं है तो आप कॉन्सेप्ट से भी इसे बना सकते हैं। दोनों तरीका से आपका सेम आंसर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।